Remember, focus is most important. लेजर शार्प फोकस। अजीम तरीन आदमी वो नहीं है जो कहता है क्या क्या करना है, बल्कि वो ये कहता है क्या क्या छोड़ना है। फोकस इज ए डिसीजन, इट्स नॉट ए स्किल। फोकस ये कोई फैसला नहीं है, ये हुनर है। अगर आप लाजमी तौर पे अपना मोबाइल देखते जा रहे हैं या आपके सामने क्लटर है बहुत सी चीज़ों का, अपने आप को बहुत से कामों में फंसाया हुआ है, तो ये आपकी गलती है। डोंट ब्लेम टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज गुड, ब्लेम योर डिसीजंस। अगर आपका फोकस नहीं है, हर चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। अगर आप में सब्र नहीं है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात पर आपको मोटिवेशन चाहिए होगी। अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं है, जो आएगा जो मर्जी करवा लेगा, जो मर्जी दिखा देगा, जो मर्जी खिला देगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में सिस्टम नहीं है तो आप ओवरलोड हो जाएंगे। हर बंदा आपको पुकारेगा हर काम के लिए, आपने अथॉरिटी डेलीगेट ही नहीं की होगी। तो 3 चीज़ें याद कर लेना। अभी मैं पूरा भी बयान शुरू नहीं कर रहा जो मेरी टॉक्स है। नंबर 1, वाकई अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना, मैंने दीनी बंदों को भी पढ़ा है, दुनियावी बंदों को भी पढ़ा है, और बहुत से लोगों को पढ़ता ही रहता हूँ। जो मैंने 4 चीज़ें देखी हैं वो पहले बता के फिर बयान की तरफ आता हूँ। ले लेना मेरी बात ये। नंबर 1, लेजर शार्प फोकस। एंड यू नो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन दिस ultra superman sort of people like Elon and Mark Zuckerberg and Warren Buffett and all these people, the Jeff Bezos, what is single thing? They have not, you can say that, focus. They have one single thing in their life. One single thing. And everything which is taking them to that single thing, they are going towards that, और हर डिस्ट्रैक्शन को हटाते रहते हैं। एक चीज होती है बस। क्या चीज है आपकी जिंदगी में? एक चीज, ये मैंने करना है। लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, ना इतना पैसा है, ना इतना वक्त है, ना इतने रिसोर्सेज है। वो एक चीज पकड़ो, क्या है? जप्पा डाल दो उसको। लेजर शार्प फोकस। नंबर 2, स्पेंड योर फ्री टाइम इन पर्सनल डेवलपमेंट। अपना फ्री टाइम वो पर्सनल डेवलपमेंट में लगाओ। हिकमत और दनाई के लिए अब खानकाहों में या किसी बड़े बड़े इदारों में या कोई ख़ास बंदा मिले तो ही होगा, वो कॉन्सेप्ट अब पुराना हो गया है। यूट्यूब के ऊपर सुई से लेकर बोइंग 747 और B-17 स्पिरिट और B-2 बॉम्बर सबका तरीका मौजूद है। आप क्या देख रहे हैं? नंबर 3, you must have a partner who keep on reminding you that you have some dreams and you have to convert these dreams into reality. कोई एक बंदा साथ होना चाहिए जो हर वक्त थपकी देता रहे, उठ बेटा तेरा ख्वाब था, चलो घर में फौतगी होगी तो क्या हुआ, मरने वाले के साथ मरते नहीं है। ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ, बहुत लोग हैं दुनिया में, और नहीं वो काम सही रहा तो क्या हो गया, स्विच ओवर कर लेते हैं। थपकी दे, आपको हौसला दे, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, याद रखो कुलिया बड़ा सिंपल है। बैंक में थोड़ा पैसा हो, दिमाग में नॉलेज हो, दिल में रहम हो, चेहरे पे बला की खुद एतमादी हो, और वजूद में एहसास जिम्मेदारी कूट कूट के भरा हो, आप सुपरमैन हैं। फिर दोहराऊं, दिमाग में नॉलेज हो, दिल में रहम और एहसास हो, चेहरे पे कॉन्फिडेंस हो, और वजूद में एहसास जिम्मेदारी हो कि बाप अब थक गया है। नमल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, बड़ी फीस होगी इसकी, कहाँ से दे रहा है वो, कहाँ से दे रहा है? बिजली के बिल देखें, बहन भी इंतज़ार कर रही है कि शादी करनी है उसकी, घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है। एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। पता नहीं किसकी माँ ने किस तरह जेवर बेचा होगा, क्या बाप तो आने नहीं देता कुछ आप तक ना, कुछ भी नहीं आने देता। दो 2004 में सुनामी आया था, याद होगा आपको। 2004 में सुनामी आया, 14 मुल्कों के अंदर 2,30,000 बंदे मारे गए,
और आका कबीला था, उसका एक बंदा भी नहीं मारा गया। हालांकि इंडोनेशिया के बिल्कुल बीच पे उनका कबीला रहता था। वो लोग आने से पहले सैलाब ऊपर कहीं चले गए थे। फॉक्स न्यूज की रिपोर्टर गई जाके और आका कबीला का जो सरदार था उससे पूछा, सर कैन यू टेल मी दैट नो machine, no technology can predict earthquake, and you people have left your whole tribe and you went up on the hill. How you came to know that tsunami was coming? उसने आगे से जुमला बोला, टिन्नोटू, उसकी ट्राइबल लैंग्वेज होगी। वो गई रिपोर्टर, उससे टिन्नोटू को चैट जीपीटी पे सर्च किया, डीप सीक पे सर्च किया, कुछ भी नहीं निकला। टिन्नोटू का मतलब ही कोई नहीं अंग्रेजी में, करके देखो। फिर उससे जाके जब कोलैबोरेट किया तो टिन्नोटू का मतलब इतना बड़ा है। टिन्नोटू का मतलब यह है कि कभी कभार आप किसी चीज में इतना घुस जाते हैं, किसी चीज में इतना मिल जाते हैं, हलूल हो जाता है कि आपको बस पता चल जाता है कुछ होने वाला है। वो कहते समुंदर हमारा है, इसने हमें बता दिया था। जब ओरिजिनल प्यार होता है ना तो उस वक्त अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती। वो आंखों की भवें और चेहरे की मुस्कुराहट और आने वाली तेवरियां सब कुछ बता देती हैं, है ना। आप में से जो बाप है अपने बच्चों का सोचें और जो बच्चे अपने बाप का सोचें। सुबह के वक्त अपने अब्बू से मिलते हैं, आप सुबह भी अब्बू प्यार कर रहा होता है। रात के वक्त मिलते हैं, रात को भी अब्बू प्यार कर रहा होता है, और उसके दरमियान भी प्यार ही करता है। बिल भी पे कर देता सारे के सारे। उसके हाथों में पड़े निशानात, पाँव पे पड़ी हुए निशानात और चेहरे पर झुर्रियां क्या चीज बता रही होती है कि उसका प्यार है आपसे। और क्या ये? What is the definition of love other than this? You think that somebody should say, I love you. You need this guarantee. I love you कभी I love you की सूरत में नहीं आता, ये भी I love you होता। बेटा खाना खा लिया? आए नहीं अभी तक, कहाँ रह गए? स्वेटर पहन लो, सर्दी आ गई। ये I love you की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। जब तुम उसके जिस्म में थे ना, गिरती थी, अपनी हाथ तोड़ लेती थी, तुम्हें नुकसान नहीं होने देती थी। और जब पैदा हुए थे ना, चिर गई थी, वो बीच में से चिर जाती है औरत। और उसके बाद भी अपने आप को नहीं देखा। उसने पूछा था इसकी 5 उंगलियां तो नहीं है पाँव की, इसका काम तो नहीं कटा हुआ, देखो ठीक पैदा हुआ है ना। हर बंदा तुम्हारी शक्ल देख के तुमसे प्यार करता है। उसने तुम्हें तब प्यार किया जब तुम्हारी शक्ल भी नहीं बनी थी। This is the original form of love. So these key areas of life, there are 5. Take my word, there are 5. Number 1 is knowledge. Number 1 is, बोलो यार क्या हुआ? Knowledge. And number 2 is relationship. Number 2 is relationship. Number 3 is fitness. Number 3 is, number 3 is, and number 4 is finance. Walaikum assalam. Please continue. We welcome our honorable sir. Sir. So number 1 is knowledge. Number 2 is relationship. Number 3 is fitness. And number 4 is finance. These are the key areas of life. When you get up early in the morning, you must have a plan to enhance yourself in these key areas of life. This is very simple. And one key area, which is actually the governing factor, is the purpose. What is the purpose of your life? ₹1000 का नोट है, देना जरा। 500 का, 1000 का, 5000 का। पर्पस के वाले से मैं आपसे बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गवर्न कर रहा है। 5000 का नोट देखा पहले? दिस इज द 5000 नोट इन माई हैंड। इसका दिल नहीं है, इसका दिमाग नहीं है, इसके एहसासात नहीं है, इसके जज्बात नहीं है। लेकिन जब ये किसी इंसान के हाथ में आता है ना, इसकी एक पर्सनालिटी बन जाती है। मैं चाहूं तो इस 5000 से अपने वालिदैन की खिदमत कर दूं, अपने बच्चों की कफालत करूं, सदका दे दूं, किसी गरीब की मदद दे दूं, चाहे तो जुआ खेल लूं, शराब में लगा दूं। यानी इसकी पर्सनालिटी कोई नहीं है, इसकी अपनी मर्जी नहीं है। ये जिसके हाथ में आया उसकी मर्जी इसकी मर्जी बन जाती है।
ये पैसा आपके दिल में मौजूद आपकी असलियत को दिखा देता है। किसी बंदे को परखना हो ना, उसको रिसोर्सेज दे दो, पता चल जाएगा वो क्या है। ये शैतान नहीं है, लेकिन इसने बहुत सौ को शैतान बनाया है। ये खुदा नहीं है, लेकिन इसको लेके लोग खुदा को भूल जाते हैं। मरना तो एक दिन है, जीना तो रोज है, और जीने के लिए इसकी जरूरत है। कब्रिस्तान से लेकर अस्पताल तक, घर से लेकर मदरसे तक, हर जगह 5,000 चाहिए। याद रखना मेरे बच्चों, ये जो सुबह 8 से लेकर 2 वाली गेम है ना, कि सुबह 8 बजे जॉब शुरू होती है और 2 बजे घर आ जाते हैं, ये रोजी रोटी है। 8 से 2 वाले रोजी रोटी के चक्कर में है। सुपर बनना ना बड़ा, वो जो किताबों में नाम आ जाता है, उसके लिए कम से कम 15-16 घंटे होते हैं, कम से कम। पूछो इनसे, ये जो आज चल के आए इतनी इज्जत के साथ और आके तशरीफ रखी इन्होंने, इनका कोई टाइम नहीं है। इनको 5 बजे फ़ोन आ जाता है, उठ के आओ, और ये आते हैं। रात को 2 बजे आया था, मसला बन गया सॉफ्टवेयर में, क्या करना है सर? ये 8 से 2 की गेम में ना रहना, आंख खुले काम शुरू, और आंखें जब खुद ही बंद हो तब काम खत्म। और इस उम्र में तो निचोड़ दो अपने आप को। ये 4 साल हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ यू शुड स्पेंड दीज 4 years इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर यू नीड टू एनहांस योर स्किल्स। नंबर 1 ईयर इन द यूनिवर्सिटी, ये साल है विजिबिलिटी ईयर। पहला साल ना विजिबिलिटी, लोग देखें आपको, आगे बैठे, सिट एट द फ्रंट, नजर आओगे, नोट हो जाओगे, नजर आओ गालाज में, सिंपोजियम में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स के अंदर नजर आओ कि ये बंदा नमल में पढ़ता है। एक एक बंदा जानता है ये मेरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो मेरी साथ वाली क्लास में होता है। नजर आओ। फर्स्ट ईयर इज द विजिबिलिटी ईयर, एंड सेकेंड ईयर इज पढ़ो, डट के पढ़ो, खूब पढ़ो, पाइथन, C++, जावा, और जो टेक्निकल है ना, सिर्फ इसमें ना रहना। PEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, हर साल 10,000 इंजीनियर बना रही है। कोयला भी नहीं है, लोहा भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सुई गैस का भी मसला है, इतनी जॉब कहां से आएगी? मेरी अपनी इंजीनियरिंग फर्म है, मैं इंजीनियर्स को जब बुलाता हूं, दे कैंट स्पीक, दे डोंट हैव द आई कॉन्टेक्ट, दे आर कंफ्यूज्ड। यूं इस तरह मिल बैठकर आपस में नीचे मुंह करके इधर उधर बातें कर लेना तो आसान है, लेकिन जब आप अपने एम्प्लॉयर के सामने बैठे होंगे, 3 लाख रुपए डिमांड करेंगे, मेरा दिमाग खराब है, मैं आपको 3 लाख दो? 3 टके के बंदे आप हैं नहीं। 3 लफ्ज अंग्रेजी के सही नहीं बोल सकते, डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है, लीडरशिप नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, मॉडर्न मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है। कराची जाता हूं ना, मेमन मिन्नतें कर रहे होते हैं मेरी, सोबान भाई 1 मिलियन दूंगा उसको, कोई इंसान का बच्चा ला के दो मुझे, 1 मिलियन दूंगा। एक्सक्यूज मेकर्स, बहाने बनाने के माहिर होते, बहाने बनाने में PhD की हुई है। खड़ा करोगे ना, बहाना बनाएगा एक, उस बहाने का जवाब दोगे, खड़े खड़े नया बहाना निकालेगा, फिर उसका जवाब दोगे, तीसरा बहाना निकालेगा, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? ये अच्छी जॉब कैसे मिलेगी? प्रॉब्लम ढूंढो किस जगह पर है, जाओ, जाके सॉल्यूशन बन जाओ, जॉब मिल जाएगी। लर्न सॉफ्ट स्किल्स। बिल गेट्स आया था ना स्टीव जॉब्स के पास, कहता बना ली मैंने विंडोज, करूं? का क्या करेगा? कारोबार। कारोबार करेगा? टेक्निकली तो बड़ा स्ट्रांग है, मार्केटिंग आती है? नहीं। फाइनेंस आती है? नहीं। कहा बेटा कारोबार इस तरह नहीं होता, पहले टीम बना। देखा कहां पहुंचा फिर? टीम बनाओ नमल के अंदर ही। आमतौर पे कहते हैं मार्क जकरबर्ग ड्रॉप आउट तब भागा था, पता है ना? जकरबर्ग भागा था ना इदारे से, बस इतना सोना चुप हो गए। ओ भाई भागा कहां से था? आईवी लीग में एडमिशन था उसका। आईवी लीग कैसे कहते हैं? अमेरिका के टॉप 7 स्कूल्स। कौन जाता है वहां?
गया, उसने एक ऑप्शन देखी, विंडो ओपन, उसकी टीम बन गई, उसने क्विट किया। और कहां तक गया? क्विट करने वाले हार जाते हैं, क्विट करने वालों के पास डिग्री नहीं होती, मार्केट उनको एक्सेप्ट नहीं करती, एक्सेप्शनल केसेस और होते हैं। सो यू मस्ट गो फॉर द नॉलेज एंड एआई इज द ओनली सोल्यूशन यार, कुछ भी नहीं। आजकल महीनों में इतने बिलियनियर पैदा हो जाने जो सदियों में नहीं हुए। जवाब बहुत ज्यादा है, सवाल लाओ, सवाल लाओ। मुझसे एक वीसी साहब ने पूछा था कि सर आप लेक्चर दे रहे हैं, अब सिर्फ ये बताएं कि हम एआई के हवाले से क्या करें। मैंने कहा आपकी सोशल साइंसेज है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एआई को मैंडेटरी करें, लाजमी पढ़ाएं, और बच्चों को सिर्फ ये बताएं कि एआई क्या नहीं कर सकती जो आप कर सकते हैं बहैसियत एक इंसान के। क्योंकि पहले विजदान, सोचना, पेंटिंग करना, लिखना, ऐसे राइटिंग, ईमेल और एनालाइज, ये सब समझते थे कि आप कर सकते हैं। अब ये सब काम मशीन कर रही है, तो आपने कुछ और बड़ा करना है, क्योंकि इनोवेटर इनोवेशन से बड़ा होता है। अल्लाह बड़ा है, हम छोटे हैं, हम बड़े, रिपोर्ट छोटा है। अपनी और जिम्मेदारियां संभालें ना आप। और ये क्या बात हुई, पहले हम गूगल पे चीज लिखते थे 1.6 मिलियन वेबसाइट्स आ जाती थी, खुद ही ढूंढो। अब चैट जीपीटी का एक जुमला उसको सच मानना पड़ता है। क्यों? कैलिफोर्निया में बैठे 4 साइंसदान जो कह रहे हैं वो सच है बस। ये जो मॉरल अनईज होती है ना, मॉरल अनईज, कि यार सुभान सर क्या बात कर रहे हैं, ये मैं सुभान भाई ये आपकी बात समझ नहीं इधर आई। ये जो मॉरल अनईज होती है, ये जो क्वेश्चन करने का जज्बा होता है, एविडेंस को क्लैश करने का, ये मशीन नहीं कर सकती। वो तो 187 जीटा बाइट्स का जो डाटा है दुनिया का, ये इतना ज्यादा डाटा है कि इसको अगर आप किलोमीटर्स में लेकर आए तो चांद से जमीन तक 2.5 लाख राउंड ट्रिप बन जाएंगे। उसने उसमें से सर्च करके लेकर आना बस। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, वो मिमिक करती है, सोच नहीं सकती। 1903 में फिजिक्स का प्रिंसिपल था कि नथिंग हैवियर देन एयर कैन फ्लाई। समझो, नथिंग हैवियर देन एयर कैन फ्लाई, ये 1903 में फिजिक्स का प्रिंसिपल था। इस प्रिंसिपल के तहत तो इंसान उड़ ही नहीं सकता। अगर उस जमाने में चैट जीपीटी होती तो सारा डाटा तो यही था ना कि नथिंग हैवियर देन कैन फ्लाई। तो आप अगर लिखते तो चैट जीपीटी का जवाब देती, नो वी कैन नॉट फ्लाई बिकॉज यू आर हैवियर देन एयर। लेकिन राइट ब्रदरन उठे, उन्होंने एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फ्लाइट ली और आज दुनिया में जहाज उड़ रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंसान एविडेंस से क्लैश करता है। इलॉन ने नासा को देखा, कहा तुम्हारा जहाज ऊपर जाके फट जाता है, ये तो नहीं समझ आ रही, जहाज जाए फिर वापस नीचे उतरे। नासा हंसा तुम नासा को क्लैश करते हो, ये साइंस के खिलाफ है। उसने कहा साइंस किसने बनाई है? कब बंदे ने कहा मैं भी बंदा हूं, ये होगा। उठा, फैल्कन 1 उड़ाया, फट गया, वापस नहीं आया, आधी दौलत गई। फैल्कन 2 उड़ाया, फट गया, आधी दौलत फिर गई। फैल्कन 3 उड़ाया, कर्जा लेके, खत्म, सड़क पर आ गया था। फैल्कन 4 उड़ा, उड़ के वापस अपनी जगह पर उतरा, जैसे उतरा वो दुनिया का फिर अमीर आदमी बन गया। वी क्लैश विद द कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट एआई कैन नॉट डू। बहरहाल ये बात याद रखना, रोबोट से दोस्ती कर लो, इसके बगैर गुजारा नहीं है। जिस तरह जब आप छोटे हैं तो जब आप छोटे थे माँ ताकतवर थी, आप कमज़ोर थे। फिर आप बड़े हो गए तो आप ताकतवर हो गए, माँ कमज़ोर हो गई। तो आपने माँ को मारा तो नहीं ना, क्योंकि माँ ने आपको समझाया था मैं माँ हूँ। तो कुछ अरसे बाद ये बड़ा हो जाएगा, ये एआई, कंप्यूटर, रोबोट। तो अभी समझा दो इसको मैं तुम्हारा मौजूद हूँ, वरना मारेगा आपको ये बाद में। और फायदा तो है। पाकिस्तान में 3,19,572 डॉक्टर हैं, 3,19,572। हर साल 1,000 डॉक्टर बाहर चला जाता है, और पाकिस्तान में 7.5 लाख लोगों पे एक डॉक्टर है। ये बहुत बड़ी रेशो है, 7.5 लाख लोगों पे एक डॉक्टर। तो अगर एआई आ जाती है तो फायदा होगा ना, पेशेंट की प्राइवेसी बच जाएगी, मेडिकल एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप डॉक्टर साहब से कहते हैं डॉक्टर साहब फिर बताइएगा क्या दवाई थी, क्या परहेज था, डॉक्टर चिढ़ जाता है। एआई आपको आपकी जबान में सारा बता देगी,
और जो माई कह रही होती है जी भार पै रहा जी, समझ नहीं आ रही, इतने बड़ा बड़ा हो रहा है, इतने हो रहा है। एआई इस बात को सुनकर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ट्रांसलेट करके माई को उसकी जबान में भी बता सकती है। इट्स बेनिफिट। एजेंट हॉस्पिटल है ना चाइना में, 42 रोबोट्स, नॉट ए सिंगल ह्यूमन, 300 डिजीजेस पे ट्रेन किया उस मॉडल को उन्होंने, 5 लाख पेशेंट्स देकर। सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो हॉस्पिटल 3 दिन में 10,000 पेशेंट्स को देख लेता है, जबकि हमारा अलाइड हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर तो इतने मरीज देखने में कितना अरसा लगा देगा। 2016 में सिर्फ 16% लोगों के बैंक अकाउंट्स थे और 2025 में 64% लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं। क्यों? प्राइवेसी बढ़ गई है, लोगों को पैसा सिक्योर लग रहा है, तो इट इज ऑफ बेनिफिट। लेट्स फिनिश द थिंग्स। मैंने आपको पहले नॉलेज का बताया, हाशिम ये 5000 वापस करो। रिलेशनशिप पर हमारी थोड़ी बात हो चुकी है, इस पर थोड़ी सी और बात करते हैं। 5-3-1, 5-3-1 क्या प्रिंसिपल है? 5, this is the principle of relationship. This is a research from MIT, University of Massachusetts, the world's #1 university. 5-3-1, 5, आपने एक हफ्ते में कम से कम 5 नए लोगों से मिलना है, बिल्कुल न्यू। मिस्त्री से मिल लो, डॉक्टर से मिल लो, बिल्कुल न्यू। आपका होराइजन बढ़ेगा, नए व्यूज आएंगे। मेरे साथ एक डॉक्टर साहब थे, शालीमार हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर रिजवान। बड़ा लोड था पेशेंट्स का, मेरी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है। हम दोनों ना बस चले जाते थे, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बनी है, आपको पता होगा, वहाँ पे चाइनीज़ होते थे, हम जाके खड़े हो जाते थे, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, हम अपना तारुफ करवाते थे, वो मैं बताते थे दिस इज़ नॉट ए पिलर, दिस इज़ ए पियर। When I asked him that a very big loaded train will cross, then how the shocks will be absorbed, then he told me that shocks will come down, then shocks will go up and they will evaporate in the air, so it will last for 80 years. तो नई चीज़ें मिलती हैं। हम ना इंसान हैं, हमें जो बात पता भी हो ना, हमें किसी और से फिर भी सुननी पड़ती है उस पर अमल करने के लिए। सबको पता सर्दियाँ आ गई, लेकिन कोई बताएगा कि यार कपड़े पहन लो, स्मॉग से बचो। असल में ना वैरायटी चाहिए होती है खाने के अंदर ना, कुछ न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं, सुनना ज़रा। मैक्रो एलिमेंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और इसके अलावा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, जिंक है, आयरन है, मिनरल्स हैं, फैट्स है, वाटर है। ये सब मिलेंगी तो एक बैलेंस्ड डाइट बनेगी। और इसी तरह में मुख्तलिफ किस्म के बंदे भी चाहिए होते हैं। यकीन करो, कोई एक इंसान अजनबी आएगा, ऐसी बात कर जाएगा कि इनकम के नए सोर्सेस खुल जाएंगे, ऐसा कुछ कह जाएगा आपसे कि आपको मजा आ जाएगा। करके देखो। तो 5 बंदे हफ्ते में मिलने हैं आपने, और 3, 5-3 मीन्स कोई 3 बंदे अपनी जिंदगी में ऐसे चुनो जिनमें इन्वेस्ट करो पैसा, वक्त, और उनकी सुनो, उनको सुनाओ, बहुत ज्यादा मिलो उनसे, मिलते रहो। कोई भी हो सकता है, कोई भी, भाई बहन दोस्त। असल पता क्या, वो पिछले दिनों कराची में कोई मॉडल या अदाकारा थी, वो फौत हुई थी, तो 10 महीने बाद उसकी लाश मिली थी, है ना। मुझे गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी जिंदगी में कम से कम एक बंदा तो ऐसा होना जिसको पता हो ये मर रहा है कि जी रहा है। एक तो बंदा ऐसा होना, तो कुछ पता नहीं चलता। आओ मेरे साथ, आप जितने कई लड़के जो हैं 35 साल हो गए मेडिकल साइंस को ऊपर नीचे करते हैं, मुझे डायलिसिस पे पड़े हुए हैं, और ना अलाइड अस्पताल में ऊपर है वार्ड साइकोलॉजी का, नीचे वार्ड नेफ्रोलॉजी का है, 60 पे गैस्ट्रेंट्रोलॉजी का है, फिर आगे जाके यूरोलॉजी का है, इधर डर्माटोलॉजी का है। तो कोई गोद में उठा के आपको ऊपर तो लेके जाने वाला हो ना। डायरिया लगा हुआ है, पैम्पर तो चेंज करने वाला हो, बैठ के दवाई तो लाने वाला हो। ये 3 में से वो होगा जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया होगा। समझ रहे? याद रखो, मेरी बहनें बैठी हैं, नो ऑफेंस अब मेरी बहनें, लेकिन एक हकीकत मर्दों को बता दो, औरत को और बच्चे को ना प्यार मिल जाता है। साथ रहना मेरे, गुर बता रहा हूं, गुर।
औरत को और बच्चे को ना प्यार मिल जाता है, बच्चा वैसे ही छोटा होता है, औरत को तो मिल ही जाता है, मर्द को नहीं मिलता। यू आर अल्फा, यू हैव टू स्नैच इट फ्रॉम द सोसाइटी। है आप में से जो कहे मेरी मां अच्छी नहीं है? मैंने तो आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना, लेकिन यह सुना है मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या। सुना है, मैंने सुना, मेरी मस्जिद में लोग आके बताते हैं। बताते रहना अपनी औलाद को, बिल तेरे मैं पे कर रहा हूं, और अपनी बीवी से भी कहना बताओ इसको कहां से घिसट कर डांटे खा के आ रहा है ये। हार्वर्ड की रिसर्च है, बच्चा जानता ही नहीं बाप को, बाप क्या होता है बच्चे को नहीं पता होता। मेरे पास रिसर्च पड़ी हुई है, ये चैलेंज हुआ इस रिसर्च को, लेकिन पड़ी है मेरे पास। अ चाइल्ड डजंट नो हु इज दिस मैन इन दिस हाउस, ही ओनली नोज हिज मदर। वाई? उसके जिस्म में रहा है वो, उसने उसकी आवाजें सुनी है, उसका खून एक है। वो सिर्फ ये देखता है कि ये मर्द मेरी मां से सलूक कैसा कर रहा है, बस। यू हैव टू स्नैच द लव। और मोहब्बत वैसे नहीं मिलती, करना पड़ता है, उठना पड़ता है। 3 और 1 5 3 1 1 का प्रिंसिपल पता क्या है? एक रिश्ता दुनिया में ऐसा रखो जिसको रोज कम से कम 1 घंटा डिवोटेडली दो। मैंने रिश्ता कहा है, वो रिश्ता अल्लाह ताला के साथ होना चाहिए। मैंने पूरा हिसाब लगाया, बहुत आहिस्ता नमाज पढ़ के देखी है, बहुत तेज नमाज पढ़ के देखी है। मेरे ख्याल में जमात के साथ नमाज दिन में पढ़ी जाए ना, घंटा लगता है। 52 मिनट्स है, घंटा लगता है। साथ कोई जिक्र वगैरह कर ले, ये ना छोड़े, क्योंकि लोग ना धोखा दे जाते हैं, है ना, देते हैं ना धोखा। अपना बड़ा करीबी भी वो धोखा देता है, उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता, इधर उधर निकल जाता है। तो ये मत कहो ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बीवी है, कहो ये मेरा अल्लाह है, और साथ रहो। 5 3 1 का प्रिंसिपल है। आई एम गोइंग टू फिनिश। मैं फिनिश कर रहा हूं अपनी बात को। मैंने आपसे बात की रिलेशनशिप की, नॉलेज की, पर्पस की थोड़ी और बात करके ख़त्म करते हैं। देखो यार, आप में से ना अक्सर लोग मोटिवेशनल लेक्चर्स की इस चूरन को सुन के शायद बहक गए हो कि जी वी मस्ट डू व्हाट इज़ आवर टैलेंट, एंड वी मस्ट डू व्हाट इज़ हिडन इनसाइड, एंड वी मस्ट डू व्हाट वी लव। नो, you should not do what you love, you should do what is needed. अगर एक बंदा सिर्फ वो कर रहा है जो उसकी स्ट्रेंथ है, जिससे वो प्ले कर रहा है, तो वो कंफर्ट जोन में, वो नया कुछ नहीं सीखेगा। क्योंकि जब किसी चीज से प्यार कर रहे होते हैं ना, वही काम बार बार कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको तो मजा आ रहा होता है। मजा नहीं है जिंदगी, ये सजा है। पूछो इनसे कहां मजा है, ये सारी सजा है। हाँ, अगर एक चीज आपको बड़ी पसंद है और उसके आपको माहाना कोई 4-5 लाख मिलना शुरू हो गए, फिर तो आप खुशकिस्मत है, वरना ऐसे होता नहीं है। प्रमोशन है, अच्छी सैलरी है, लर्निंग है, रिकॉग्निशन है, हलाल है, कर लो। वो जो मजा है वो शाम को 2 घंटे कर लेना भाई। हैबिट इज हैबिट, आई रिकॉग्नाइज दैट, बट दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डू व्हाट इज नीडेड, और इसको लोकेट करो। मैंने आपको बताया पैसा जरूरी है, और बिजनेस करना। चाइना में ना हर 30 में से एक बंदा बिजनेस करता है, पाकिस्तान इंडिया में हर 30,000 में से एक बंदा बिजनेस करता है। क्यों? एक बंदा मेरे पास आया, कहता सर सुभान, टेल मी द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन बिजनेस की क्या है? मैंने कहा टू सर्व द ह्यूमैनिटी ऑन ए प्रॉफिट। कहते व्हाई प्रॉफिट, वी शुड सर्व। मैंने कहा प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर तो खैरात हो जाएगी, फिर तो एनजीओ होगा, फिर तो ज़कात होगी, फिर तो तोहफा होगा, डोनेशन होगी, चैरिटी होगी, मदद होगी। बिजनेस तो तब होगा जब प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो बिजनेस होगा, तो कम से कम 2 हदीसे पाक से तो बरकत मिलेगी ना। एक ये, नबी पाक ने फरमाया ये मेरी उम्मत के रोजी के 10 में से 9 इससे बिजनेस में है, और फरमाया दयानतदार ताजिर अंबिया के साथ उठाया जाएगा। 2 तो होगी ना फजीलतें। बनाओ जहन, काम मुश्किल है। अब कौन सा गोदाम बनाना पड़ता है, 35,000 का मोबाइल लैपटॉप आता है,
तो पर्पस क्या है, ये बड़ा जरूरी है। अगर मैं आपको पैसे ना दूं, पैसा कंसिडरेशन नहीं है, वो कौन सा काम है जो आप मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं? सोचे, जो मैं बातें बोल रहा हूं सोचे। पैसा नहीं है बीच में, वो एक काम कौन सा जो आप मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं, करते रहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, वो कौन सा काम है जो बाकी सारे 2-2 घंटे लगा के करते हैं, आप 10 मिनट में कर लेते हैं? नंबर 3, वो कौन सा काम है जब आप करते हैं दुनिया और माफिया से आप बेखबर हो जाते हैं, खुब के करते हैं? एंड नंबर 4, वो कौन सा काम है कि अगर मैं कहूं कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, फेल कभी नहीं होगे आप इस काम में, कौन सा काम करोगे? बस ये 4 काम वो हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, इसको मजीद चमकाओ, और जो वीकनेस है उसको कवर करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला आपकी खैर फरमाए और जो कुछ सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।